अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी में प्रेजेंट टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसमें हमने पढ़ना है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली जानदारों को टू किंगडम में डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया था और किन जानदारों को किस किंगडम के अंदर रखा हुआ था। और सबसे अहम बात यह है कि इसके ड्रॉबैक देखेंगे कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों खत्म कर दिया गया। सबसे पहले रीडिंग करते हैं। रीडिंग के साथ ही बहुत से टर्म्स की भी आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ट्रांसलेशन करते हुए या को कंसेप्ट जो है वो भी आपको सही तरीके से मिल सकता है। इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम एंड क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम। ये सबसे पुराना तरीका क्लासिफिकेशन का था जो अरस्तू ने मुतारफ करवाया। इसमें दो किंगडम, तमाम जानदारों को टू किंगडम्स में तब्दील क्लासिफाइड कर दिया गया। एक का नाम रखा प्लांटी, ठीक है, और दूसरी का नाम रखा एनिमिलिया, ठीक है। अब दो किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू इट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड थस कैन स्टोर एनर्जी। अब सबसे पहला ये जो था इसका मेथड वो ये था कि तमाम ऑर्गेनिज्म को देखा गया कि जो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करती हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अपनी एनर्जी जो है या जो ये एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी खुराक तैयार करके पूरी करती हैं, अपनी एनर्जी को स्टोर करती हैं। उनको तमाम को जो था फॉर एग्जांपल और ऑटोट्रॉफ्स, वो ऑटोट्रॉफ्स थी। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जानदारों का ग्रुप होता है जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करता है। फॉर एग्जांपल तमाम जो है वो ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ्स हैं जो कि अपनी जो खुराक है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से तैयार करते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स एंड आर इंक्लूड इन किंगडम प्लांटी। अब इस तरह के तमाम जानदार जो थे जो ऑटोट्रॉफ्स थे और अपनी खुराक खुद तैयार करते थे, इन तमाम जानदारों को एक किंगडम में रखा गया। उन्होंने उस किंगडम को किंगडम प्लांटी का नाम दिया गया। यानी तमाम ऑटोट्रॉफिस और तमाम ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, एक किंगडम बना दिया, वो था किंगडम प्लांटी। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड the organism that cannot synthesize their food and depend on autotrophs or others are heterotrophs and are included in kingdom animalia। अब दूसरी तरफ एक और किंगडम बना दिया गया, दूसरा किंगडम, बहुत बड़ा ग्रुप बनाया गया। अब दूसरे ग्रुप के अंदर कौन से जानदार प्रेजेंट थे जो कि ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते थे अपनी खुराक, यानी अपनी खुराक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ से ले रहे थे, ठीक है। और ऐसे जानदारों का ग्रुप जो अपनी खुराक सिंथेसाइज नहीं करता वो हेटरोट्रॉफिक ग्रुप होता है। वो हेटरोट्रॉफ्स ग्रुप्स या हेटरोट्रॉफ्स मूड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका हेटरोट्रॉफ्स, ऐसे जानदारों को कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि किसी और तरीके से खुराक लेते हैं। अब इनका जो मेन सोर्स था वो ऑटोट्रॉफ्स था। ऑटोट्रॉफ्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुराक लेते थे। इनका एक किंगडम बनाया गया जिसको किंगडम एनिमिलिया का नाम दिया गया। ये दो किंगडम मुतारफ हुए, एनिमिलिया और प्लांटी। अब देखना ये था इसके ड्रॉबैक क्या थे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई एंड अलगा वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। अब इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया, बैक्टीरिया को, फंगी को और अलगा को, इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। जबकि बैक्टीरिया, फंगी और अलगा, ठीक है, ये फंजाई जो थी ये इसका अपना एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है और साइनोबैक्टीरिया जो है वो कभी भी प्लांटी किंगडम में नहीं जा सकते, क्योंकि बैक्टीरिया है या जो साइनोबैक्टीरिया है ये, इनका जो आगे हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये मोस्टली जो है वो प्रोकैरियोटिक हैं, ठीक है। इनको भी प्लांटी किंगडम के अंदर रख दिया गया, ठीक है। सम टैक्सोनॉमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज, अब कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इस पर बिल्कुल एतमाद नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो है क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट दिस सिस्टम। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना have both plant like presence of chlorophyll। अब जो यूग्लिना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोफिल मौजूद है, ठीक है। एंड एनिमल लाइक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो एनिमल्स
की तरह का इसके अंदर स्ट्रक्चर है, वो हेटरोट्रॉफिक भी है, ठीक है। वो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं करता, इन डार्कनेस, अंधेरे में, एंड लैक ऑफ सेल वॉल, और इस तरह जो है इसकी लैक ऑफ सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद करेक्टर, इसके ये जो करेक्टर हैं, ठीक है, ये पौधों से भी मिलते हैं और जानवरों से भी मिलते हैं। सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म, ऐसी ऑर्गेनिज्म के लिए एक सेपरेट किंगडम चाहिए था, ना कि इसको पौधों में रख देते, ना कि इसको प्लांटिक किंगडम के अंदर रख देते, ना एनिमलिया किंगडम के अंदर रख देते। दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैविंग यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें इस सिस्टम को भी इग्नोर कर दिया गया कि कौन से जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक है, यानी ऐसे जानदार जिनके अंदर दुरुस्त न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है उनके अंदर जो है वो जितने भी ऑर्गेनेली हैं उनके गिर्द जो है मेम्ब्रेन नहीं है, इस बात को भी इग्नोर कर दिया गया। यूकैरियोटिक ऐसे जानदारों का ग्रुप होगा जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक ऐसे जानदार होंगे जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ऐसी क्लासिफिकेशन को या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में इग्नोर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें देखेंगे थोड़ा डिफरेंस है बस इस दो किंगडम से, उनको तीसरा किंगडम जो है वो प्रोकैरियोट्स का बना दिया गया। उसमें देखेंगे कौन से जानदार प्रेजेंट थे और उसमें कौन से जानदार जो थे वो ये वजह बने कि ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम नाकाफी है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की सिस्टम की जरूरत है। तो इंशाल्लाह जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।